भाइयों बहनों, मैं करतार सिंह बढ़ाना आजाद जनता संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का पूर्व राष्ट्रीय सचिव और समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव हूँ। भाइयों बहनों, आप लोगों से एक ही निवेदन करने आया हूँ कि इस समय आप लोग जो है कि चुनाव बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। इस समय आप लोग सोच समझ कर कहीं भी वोट दीजिए, सोच समझ कर वोट दीजिएगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि जिस तरह से दलित समाज में मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हाथरस में कांड हुआ था, इस ऐसे फिर दोहराया जाए? क्या ये चाहते हैं कि जिस समय इंदर मेघवाल के साथ हुआ था राजस्थान में, मटकी में पानी भरा हुआ था, उस पानी को उस बच्चे ने लेकर उस मटकी में से पी लिया, तो वहाँ का ब्राह्मण मास्टर था, वो उसको पीट कर उसकी हत्या कर दी। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा समय आ जाए? और क्या चाहते हैं कि तमाम ऐसी घटना हो रही है? आप देखिए, वहाँ मणिपुर में जो आदिवासी समाज की महिला लड़कियों के साथ जो है कि उसके साथ रेप किया गया और उसको नंगा करके उसको पूरा घुमाया गया, उसके बाद उसका हत्या कर दिया गया। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी घटना होती रहे? अगर नहीं चाहते हैं, अगर अमन चैन चाहते हैं, हमारे देश में अमन चैन चाहते हैं, इस भाजपा सरकार को ख़त्म कर दीजिए इस बार। अगर भाजपा सरकार ख़त्म नहीं होगी तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। यह पक्का गारंटी है, यह बिल्कुल सच्चाई है कि इस बार आरक्षण पे यह भाजपा सरकार अगर 300 पार कर लेती है, 300 से ज़्यादा सीट निकाल लेती है, तो इस बार आरक्षण ख़त्म कर देगी। और जब आरक्षण ख़त्म हो जाएगा तो हमारा देश में जो SC ST OBC के लोग जो आज फूल रहे हैं, कूद रहे हैं, धड़क रहे हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा और ना ही आप लोगों के पास कोई आने वाला आएगा ना ही आप लोगों को पूछने के लिए। क्योंकि जब संविधान ख़त्म हो जाएगा तो आपको जो वोट का अधिकार है, जो आप लोग वोट देते हैं, जिसके वजह से आप लोगों को बाला फुसला कर और आप लोगों के पास जिसके वजह से आप लोगों के पास आते हैं सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक, जो आप लोगों के पैरों में गिरते हैं और आप लोगों को बाला फुसला कर फिर मंत्री, विधायक, सांसद हो जाते हैं, तो फिर आपको ही शोषण करते हैं, आपके साथ ही शोषण करते हैं। वो सिस्टम जब ख़त्म हो जाएगा तो आप समझिए, अगर वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों से कोई लोगों से मतलब नहीं रहेगा, तब आपके साथ क्या व्यवहार वो लोग करेंगे। आप लोग इसको सोच कर समझ कर देखिए। अभी आप लोगों से उनका काम है, मतलब है, तभी आपके साथ जीतने के बाद कैसे व्यवहार करते हैं, इसके आप लोग ध्यान दीजिए। नहीं आप लोगों के क्षेत्र में, एरिए में कोई काम करते हैं, ना ही आपकी बात करते हैं सदन में, चाहे कहीं भी आपकी कोई चर्चा नहीं करते जीतने के बाद। और जब तक जीते ही नहीं रहते हैं, जब तक कुछ नहीं बने रहते हैं, तब तक आप लोगों से आकर हाथ पैर जोड़ते हैं, आप लोगों के गोड़ पे गिरते हैं, आप लोगों के घर आते हैं, और जीतने के बाद आप उनके घर जाएंगे तो आप लोग नहीं पहचानते हैं। तो यह पावर सिर्फ और सिर्फ वोट का है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी जो दिए हैं, वोट का अधिकार दिए हैं। अगर संविधान ख़त्म हो जाएगा, वो अधिकार ख़त्म हो जाएगा, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं आपको न आपके जात के जो नेता हैं वो खुद नेता नहीं रहेंगे, तो आपको कौन पूछने वाला है? सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र जो ख़त्म हो जाएगा, जब संविधान ख़त्म हो जाएगा, लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, तो राजतंत्र आ जाएगा, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनकर रह जाएंगे। ना ही आप BDC बन पाएंगे, ना ही मेंबर बन पाएंगे, ना ही प्रधान बन पाएंगे, ना ही विधायक बन पाएंगे, ना ही जिला पंचायत बन पाएंगे, ना ही मंत्री, ना ही कुछ भी नहीं बन पाएंगे। आप सिर्फ गुलाम रहेंगे। वो पहले वाला सिस्टम आ जाएगा जब संविधान ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग जात पाति की राजनीति छोड़कर, और जो तमाम जाति के नेता हैं, तमाम पार्टियों में गए हैं, भाजपा में जो गए हैं इस समय, और अपने जाति के लिए जब चुनाव आता है तो बात करते हैं कि मैं इनके जाति का नाम बनते हैं, उनके बोलते हैं कि मैं अपने जाति के लिए मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और बाला फुसला कर जीतने के बाद वो मंत्री, विधायक बन जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को नहीं पूछते हैं कि कौन कहाँ है, मेरा जाति के लोग कहाँ हैं, कोई पूछने नहीं आते हैं। अब सिर्फ यही तो से ले लीजिए, यही उदाहरण में, आप उदाहरण में ले लीजिए। देखिए, अब निषाद समाज के संजय निषाद जो हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो निषादों की वोट के लिए कितना प्रोपेगेंडा फैलाए थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें कहे थे। 2014 के चुनाव से लेकर तमाम 19 के चुनाव तक में भी
बहुत से प्रोपेगेंडा फैलाए थे कि मेरी सरकार बनती है, आप लोग हमको वोट देंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे तो आप लोगों के लिए आरक्षण मिलेगा, आरक्षण देंगे, आप लोगों को नौकरियां देंगे, दिलवाएंगे, आप लोगों को तमाम तरह की लुभावने दिए। मगर जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद 2 बार भाजपा की सरकार बनी केंद्र में, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी, मगर वो निषाद जी अपने समाज में एक भी बार झांकने के लिए नहीं आए। ना ही किसी निषाद को नौकरी दिलवाए, ना ही किसी निषाद को कोई अच्छा पद दिलवाए, ना ही निषाद को कोई बिजनेस में किए। उनसे भेंट मुलाकात करने के लिए तो आते नहीं है, इतना सब करना की बात तो दूर की है। तो भाइयों बहनों, आप लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जात पात की राजनीति छोड़िए। यह सब नेता जो हैं भाजपा में जो जा रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। आज संजय निषाद जी देखिए अपने लड़के को सांसद बनवा दिए, अपने मंत्री बनकर बैठे हैं, और उनके समाज में जितने उनके साथ जुड़े हैं वो लोग सिर्फ उनके पीछे लघु बनकर घूम रहे हैं। उन लोगों को कोई ना पूछने वाला है, ना विधायक बन रहे हैं, ना कुछ नहीं। सिर्फ जितने जो भी कुछ बन रहे हैं वो अपने लड़कों के लिए कर रहे हैं और अपने स्वयं बन रहे हैं। उसी तरह ओम प्रकाश राजभर हैं, ये भी लोकसभा चुनाव में घोषित से देखिए इंडिया गठबंधन से अपने बेटे को प्रत्याशी बनाए हैं। क्या उसमें भारतीय स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में कोई राजभर समाज का कोई और कार्यकर्ता नहीं था, चाहे अन्य कोई समाज का कोई कार्यकर्ता नहीं था उसमें चुनाव लड़ने लायक। वो अपने बेटे को 2014 के चुनाव में अपने बेटे को राज्य मंत्री बनाए, जीता सरकार बनाए। तो अब जो है कि सांसद बनाने की तैयारी में है, उनको टिकट दिलवाए हैं, यह अपने मंत्री बने हैं। आप लोग इसको समझिए, राजभर भाई से लेकर निषाद भाई जितने लोग हैं, आप लोग हैं, इसको समझिए कि हम लोग को यूज करके जितने भाजपा में नेता गए हैं, हम लोगों को सिर्फ यूज करके वो अपने राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। उन लोगों को ये ख्याल नहीं है कि हम लोग का समाज कहाँ जा रहा है, हम लोग के समाज का भविष्य कहाँ जा रहा है, या भाजपा सरकार क्या कर रही है हम लोग के साथ, यह उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। वो बिल्कुल अंधे बन के वहाँ पड़े हुए हैं। अभी वो आएंगे, दूसरे पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो भाजपा की पोल खोलेंगे। और देखिए ओम प्रकाश राजभर की मैं बात कर दे रहा हूँ, देखिए ओम प्रकाश राजभर जी आए थे समाजवादी पार्टी में, तो ओम प्रकाश राजभर तमाम भाजपा की बुराई बता रहे थे कि आरक्षण विरोधी है, बहुत सी कुल ऐसे कह रहे थे, बता रहे थे बातें। अब देखिए वो कोई बात तो वैसे नहीं उठा रहे हैं सदन में जिससे उनके समाज को लाभ हो, पिछड़ी समाज को लाभ हो। और हम लोगों को हम और आपको फंसाकर झूठे लुभावने देकर और अपने राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, अपने मंत्री विधायक बन रहे हैं, अपने बेटों को बना रहे हैं, हम लोगों को पीछे घुमा रहे हैं, हम लोग की भविष्य खराब कर रहे हैं। हम लोगों को ना ही कोई शिक्षा में मदद कर रहे हैं, ना ही हम लोग को कोई नौकरियाँ दे रहे हैं। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को अपने समाज के नेता क्यों चुनते हैं? कि हम लोगों के लिए जिस समय हम लोग की बुरे दिन हो वो हम लोग के लिए साथ खड़े हो, हम लोग की हर सुख दुख में वो हम लोग के साथ खड़े हो, हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई में मदद करें, हम लोग बच्चों के लिए नौकरियों में मदद करें। इसलिए हम लोग अपने समाज के नेता चुनते हैं। जब यह अपने समाज के नेता जब बन जाते हैं तो हम लोग को ही भूल जाते हैं। तो इस समय जो भाजपा में गए हैं, आप समझिए कि सत्ता का जो है कि इस समय जो भाजपा कर रही है हम लोगों के साथ, हम लोग की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही है। देखिए 2020 के कोरोना के समय में वैक्सीन लगाई है, इस समय हार्ट के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब से वैक्सीन लगा है तब से हार्ट से मर रहे हैं। तो ऐसे अब सब ये लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि महंगाई चरम पे है। पहले कितनी मोदी जी की सरकार अभी नहीं बनी थी 2014 में, मोदी जी तब मंचों से कहते थे कि मेरी सरकार आएगी तो जो सिलेंडर 350 का मिल रहा है कांग्रेस सरकार में, उस सिलेंडर में मैं और जो है कि उसमें कमी करूँगा, उसके दाम में कमी कर लाऊँगा, कम करूँगा, जो है कि बहुत ज़्यादा लगता था। और एक भाजपा की बहुत बड़ी इस समय नेता हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो सिलेंडर 350 दाम था उस समय, पूरा कपारे पर रख कर सिलेंडर और नाचनिया बनकर नाच रही थी, घूम रही थी, इधर उधर विरोध कर रही थी और कांग्रेस सरकार की अवहेलना कर रही थी। अब जो है कि उनका पता नहीं चल रहा है कि इस समय 1100 से 1200 रुपया सिलेंडर हो गया है, मगर उसको नहीं तो शर्म है, नहीं लाज है, नहीं उनको है कि अब कहाँ वो है, उसको पता नहीं चल रही है। उसको अब रोड पर नहीं निकल कर नाच रही है, कूद रही है।
तो इससे आप लोग समझिए, इन लोगों के बहकावे में ना आइए। आप लोग समझिए कि यह हम लोग को सिर्फ और सिर्फ नुकसान करेंगे, नुकसान के अलावा ये लोग फ़ायदा हम लोग को नहीं करेंगे। जब भाजपा सरकार जब से आई है तब से आप लोगों को फ़ायदा किया हुआ है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। जब से हमको तो फ़ायदा कहीं नहीं लग रहा है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से सिर्फ और सिर्फ बढ़ती चली जा रही है महंगाई बढ़ती चली जा रही है। दूसरी बात की बेरोज़गारी होती चली जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। और हमारे देश में युवा ऐसे ही डिग्रियाँ लेकर घूम रहे हैं, उन लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही है। और हम लोग के देश के रक्षा करने वाले जो आर्मी के जवान, उनका जो है कि नौकरी खतरे में कर दी, उनका 4 साल की नौकरी कर दी। बताइए, ये अग्निवीर भर्ती ला दी। यह हम लोग के देश के जो रक्षा करते हैं उन लोगों के दिमाग पे इतना बड़ा टेंशन दे दी कि हम लोग कितना छोट से बड़े हुए हैं। 15-20 साल 35 साल तक हमारे घर वाले किसी तरह मजदूरी करके पढ़ा लिखा कर हम लोग को से पोस्ट कर इतना बड़े किए, और पढ़ा लिखा कर किए कि हम लोग को नौकरी पाए, बच्चा नौकरी पा जाएगा तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अब उनको क्या पता था कि हम लोग 35 साल 40 साल 35 साल पढ़ाई करके तैयारी करके फौज में जाएंगे और सिर्फ 4 साल के लिए। यह कितना बड़ा निंदनीय है, बहुत बड़ा यह दुखदाई है जो हमारे देश के रक्षक हैं उन लोगों के साथ यह नाइंसाफ़ी कर रही है सरकार। तो आप लोग सोच सकते हैं कि यह सरकार कितना विफल है हर चीज़ में, और हम यह सरकार कितना नुकसानदेह हम लोग के देश के लिए। आप लोग इसको सोचिए, ना ही जात पात की राजनीति में आप लोग उलझिए। आप लोग देखिए, जब से यह सरकार बनी है संविधान में कुछ ना कुछ चेंजिंग लाती जा रही है, और आप लोग आरक्षण को ख़त्म करने के लिए बात कर, इनके तमाम मंत्री विधायक कह रहे हैं कि 300 पार होगा तो मैं आरक्षण को ख़त्म कर दूँगा, संविधान जो है कि चेंज कर देंगे, संविधान में चेंजिंग लाएंगे। तो बताइए, अगर संविधान ख़त्म हो जाएगा, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोगों को जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों को पिछड़ा में सीट जो मिलती है, ये चाहे चुनाव लड़ने से लेकर चाहे आप लोग को नौकरियाँ के लिए पर्सनली आप लोग पिछड़ा के लिए मिलता है, क्या वो मिलेगा? क्या आप लोग नौकरी पाएंगे? नहीं पाएंगे। आपका आरक्षण ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग में वो लोग काबिज हो जाएंगे। अनुसूचित SC ST के लोग जो इतने लोग हैं, आप लोगों को पर्सनली चुनाव से लेकर चाहे नौकरी तक ले जो भी है, फार्म अप्लाई से लेकर सब कुछ में आप लोगों को आरक्षण मिलता है। क्या जब ख़त्म हो जाएगा संविधान तो क्या आप लोग को मिलेगा? पर्सनली नहीं मिलेगा। तो आप लोगों में भी वो भी हैवी हो जाएंगे, तो आप लोगों का हिस्सा ले लेंगे, आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। जब इस समय आप लोगों को आरक्षण में आप लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं, आप लोगों को छूट है कि आपकी श्रेणी में दूसरा कोई नहीं आ सकता है। ST में STA के लोग जाएंगे, अनुसूचित में अनुसूचित के लोग जाएंगे, OBC में OBC के लोग जाएंगे, तब भी आप नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं। आप आपकी जो है कि सीटें खाली हैं, आप लोग उसका भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी नहीं ले पा रहे हैं पढ़ लिख कर। तो जिस समय आप लोगों का जब आरक्षण ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग समझिए कि क्या आप लोग नौकरी पा जाएंगे? नहीं पा पाएंगे। यह आप लोग दिमाग से भूल निकाल दीजिए कि आप लोग नौकरी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वही लोग सब जो है आप लोगों की सभी सीटों पर काबिज हो जाएंगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का मजदूरी करेंगे, उन लोगों का गुलाम बनकर रह जाएंगे। आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं नौकरी कर पाएंगे। तो भाइयों बहनों, आप लोगों से यही मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग समझिए, आरक्षण सिर्फ और सिर्फ चमारों के लिए नहीं है। दिमाग से निकाल दीजिए कि आरक्षण सिर्फ और सिर्फ चमारों के लिए है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए कि पिछड़ी जाति के लिए जहाँ फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो रिजर्वेशन मतलब आपको आरक्षण मिलता है। आरक्षण का देन है कि आप लोगों को जहाँ फॉर्म का जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 500 फीस लगता है, जो है कि फॉर्म अप्लाई का फीस जो होता है वो लगता है, तो वहीं आप लोगों को 250 में हो जाता है। तो यह सिर्फ आरक्षण का देन है। तो आरक्षण सबके लिए है, सबके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण दिया है। और इस पर आप लोग समझिए कि ना ही किसी जात पात की राजनीति में आप लोग बहकावे में भूलकर और हिंदू मुस्लिम के चक्कर में और राम मंदिर के चक्कर में भारत पाकिस्तान के नाम पे आप लोग वोट नहीं करिए, राशन के नाम पर वोट नहीं करिए, नहीं तो हम लोग के भविष्य, हम लोग के बच्चों के भविष्य बिल्कुल खतरे में आ जाएगी और आ ही रही है। 50% से लेकर 60% तक आ चुका है हम लोग के भविष्य। अब कैसे आएगा? देखिए, मान लीजिए कि आरक्षण में चेंजिंग हो ही गया है,
पहले सिस्टम था कि अगर आप पिछड़ी जाति के हैं तो अगर आप सामान्य जाति के से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, उसके बराबर मिला तो आपको सामान्य जगह में भी जगह मिल जाती थी। आप उसमें काबिज हो जाएंगे, आपको ये भी ख़त्म कर दिया गया। आप चाहे कितना भी टॉपर हो जाए, कितना भी नंबर ला दें, आपको सामान्य में नहीं मिलेगा, आप पिछड़िए में ही रहेंगे। तो धीरे धीरे आपका जो है कि हक जो है ख़त्म किया जा रहा है। आप लोग इसको समझिए, अंदर अंदर जो है कि सबको उतरा जा रहा है। आप देखिए आरक्षण इस तरह से भी ख़त्म किया गया। दूसरी तरफ देखिए अब प्राइवेटेड हर चीज़ को बेचा जा रहा है। मोदी सरकार जब से बनी है तब से जो है कि कुछ ना कुछ कंपनी को बेची जा रही है। हम लोग सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, BSNL कंपनी देखी रहे, BSNL को बेच दिया गया, रेल को भी बेच दिया गया, एयरपोर्ट को भी बेच दिया गया। जो मान लीजिए प्राइवेट होता जा रहा है। अब अडानी के नाम सब, अब बहुत से ट्रेन ऐसे आपको देखेंगे उस पर अडानी लिखा रहेगा, तो अडानी के नाम से प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तो जब प्राइवेट हो जाएगा तो उसमें प्राइवेट चीज़ में आपको समझिए कि आरक्षण नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को मुश्किल है कि उसमें आप नौकरी पा जाएंगे, क्योंकि वह प्राइवेट हो जाएगा। अब मान लीजिए जो भी चीज़ है, मैं एक बात आप समझ ले, मैं उदाहरण में समझा रहा हूँ कि मैं मान लीजिए मैं ट्रेन को ख़रीद ले रहा हूँ और ट्रेन का मालिक मैं बन जा रहा हूँ, तो उसमें जिसको भी रखना होगा, चाहे ड्राइवर को रखना हो, चाहे जो भी कुछ को रखना हो, तो हम जिसको चाहेंगे उसको हम रखेंगे, क्योंकि वो मेरा है। तो इसी उदाहरण से आप लोग समझ लीजिए कि अगर जिसके नाम से जो चीज़ है वही चाहेगा जिसको उसको उसमें रख सकता है, ना ही उसमें हम लोग को फॉर्म अप्लाई करके, चाहे जो भी कुछ एग्ज़ाम देकर हम लोग चाहे लाख एग्ज़ाम दे लें, चाहे फॉर्म अप्लाई कर लें, चाहे पैसे दे लें, जो भी कुछ कर लें, हम लोग जो है कि उसमें नहीं हो पाएंगे जब तक जो उसका मालिक है वो नहीं चाहेगा। तो प्राइवेट से आप लोग, प्राइवेट का मतलब समझिए, प्राइवेट में आप लोगों का आरक्षण ख़त्म हो जाएगा और हाँ आपकी उसमें नौकरी नामुमकिन हो जाएगी। पिछड़ी अनुसूचित SC/ST के लोगों के लिए नौकरी करना, गरीब जनता के लिए, गरीब के लिए उसमें नौकरी नामुमकिन हो जाएगी। तो इसको आप लोग सोचिए। सरकारी में हम लोगों के लिए एग्ज़ाम देकर, पेपर देकर, जो भी तरह से तैयारियां करके पढ़ लिख कर हम लोग नौकरियाँ उसमें मिलने का चांस रहता है, क्योंकि उसमें आरक्षण सरकारी रहता है, तो उसमें आरक्षण भी हम लोगों को मिलता है। तो आरक्षण के सहयोग से, अपने पढ़ाई वढ़ाई के दम से हम लोगों को नौकरी मिल जाती है, क्योंकि सरकारी है। अब जब प्राइवेट हो जाएगी तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आरक्षण को बेहतरीन तरीके से आप लोग इस समय तमाम तरह की यूट्यूब से लेकर हर जगह प्लेटफार्म पर आप लोग सर्च करिए, सर्च करें आरक्षण क्या है, तो आप लोगों को मिलेगा। आप राम और मंदिर के नाम पे वोट ना दीजिए, राशन के नाम पे वोट ना दीजिए, और राम और मंदिर मस्जिद ये सब तो आपके आस्था का चीज़ है, पूजा पाठ करिए, मगर इसको अपना भविष्य मत बनाइए, अपना ज़िंदगी मत बनाइए, इसको अपने बच्चों की भविष्य आप समझिए। अगर आपके बच्चे, आप एक मंदिर है, आप उसमें अपने बच्चों को भेजेंगे इसको, तो वह बच्चा उसमें जाएगा तो आप भिखारी ही बनेगा। अगर स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को भेजेंगे तो आपका बच्चा पढ़ लिख कर IAS PCS अधिकारी बनेगा। आप लोग सोचिए समझिए कि अपने बच्चे को हम अपने मंदिर में भेजकर भिखारी बनाएं या स्कूल कॉलेज में भेजकर DM कलेक्टर बनाएं। तो हम लोग भाई मान लीजिए, अगर हम लोग के बच्चे, हम लोग के भविष्य स्कूल से होए, सब कुछ स्कूल से है, पढ़ाई लिखाई से है, तो हम क्यों मंदिर के लिए लड़ाई लड़ें, क्यों नहीं पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ें। आज इस समय देखिए कितना महंगा, कापी किताब से लेकर हर चीज़ पे इतना महंगाई हो गई है। कभी किसी सरकार में पढ़ाई पे GST नहीं, कापी किताब में GST नहीं लगा था, खाने पीने की चीज़ पे GST नहीं लगा था। जब से मोदी सरकार आई है, दूध पे, खीर पे, छाछ पे, दही पे, हर प्रकार पे GST, हर चीज़ पे, खाने पीने की चीज़ पे GST लगा दी है। पढ़ाई लिखाई के जितने बुक से आ रहे हैं, किताब से लेकर कापी से जितने आ रहे हैं, पेन से लेकर छोटे छोटे चीज़ों पे जो है कि GST लगा दी इस सरकार ने। आज हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। आप देखिए, अब तो एडमिशन शुरू हो गया है, अब किताब कापी लेने जाएंगे तो समझ में आएगा कि कितना चेंजिंग हुआ है, कितना हम लोग बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
इस समय अगर आप 5 की क्लास के बच्चों के लिए किताब लेने जाएंगे तो कम से कम 3-3.5 हज़ार रुपये का उसका किताब, सिर्फ किताब का हो जाएगा। तो समझिए, इसको सोचिए। आने वाला भविष्य अगर इस 2024 के चुनाव में इस चूक जाएंगे, अगर भाजपा सरकार दोबारा ला देंगे, तो आने अगली मेरी 2024 के बाद 25-26 तक इस समय 30-3500 में किताब मिल रही है 5 के क्लास के लिए, तो 26-27 तक आप लोगों को सीधे 7 से 8 हज़ार तक किताब मिलेगी सिर्फ 5 की। तो बताइए, आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? 200, 300, 350, 400 रुपये मजदूरी करने वाले लोग कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चे को? इसको आप लोग सोचिए। हम लोगों को आप सिर्फ यही कहिए, कोई भी प्रचार करने जाए, भाजपा के लोग जाएं क्षेत्र में, तो आप उनसे सवाल कीजिए कि आपने हम लोग के लिए किया क्या है कि आपको मैं वोट दूँ। उनसे सिर्फ यही सवाल कीजिए। वो सिर्फ यही कहेंगे, आप लोगों को बहकावे में मिलाएंगे कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दिए। तो इसके अलावा और कुछ वो नहीं कह पाएंगे। तो आप पूछिएगा कि हम राम मंदिर बन गया, ठीक है, 370 हट गया, ठीक है, उससे हम लोगों को क्या लाभ हुआ? हम लोगों को क्या लाभ उससे हुआ? पहले भी राम मंदिर था, राम जी का हम लोग अभी पूजा करते हैं, तभी पूजा करते थे। आपने राम मंदिर बनवा दिया, तो उससे हम लोगों को क्या लाभ हुआ? राम मंदिर आपने नहीं बनाया, राम मंदिर के लिए हम लोग चंदा दिए, हम लोग के पैसे से राम मंदिर बना है। आप राम मंदिर बनवाए, हम लोग से चंदा भी लिए, हम लोग चंदे भी दिए, और इधर से महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम लोग के बच्चों के लिए नौकरी नहीं मिल रही है, हम लोग के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा नहीं मिल रही है, हम लोग की खाने पीने की हर चीज़ों पे इतना महंगा आप महंगाई बढ़ा दिए हैं, खाने पीने का चीज़, हम लोग परेशान हो गए हैं। वही कहावत हो गई है कि आमदनी अठन्नी खर्च रुपया। आमदनी 1 रुपया की भी नहीं है, खर्च जो है कि इतना ज़्यादा होता बढ़ाता चला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से। ये आप लोग सवाल करिए कि ना ही आप लोग ऐसे ही कोई आए कुछ भी कहकर चला जाए मंदिर के नाम पे। भाजपा के मोदी जी बड़े बड़े मंचों से बोल दे रहे हैं कि आप भाजपा को वोट करिए, हमारा देश खतरे में है, हम भाजपा हम रहेंगे, हमारा देश खतरे में नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे तमाम तरह के बहकावे बातें कहेंगे, जाति पाति में लड़ाएंगे, कहेंगे मंचों से, बड़े बड़े मंचों से, मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे, मस्जिद के नाम पे वोट मांगेंगे, भारत पाकिस्तान करके वोट मांगेंगे। तो आप लोग इस बहकावे में न आकर आप सिर्फ और सिर्फ अपने देश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने विकास के लिए वोट करिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हमारे देश में जितने महिलाएं हैं उन लोगों को लिए हर महीने 3,000 रुपया उनके अकाउंट में बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और हमारे देश में जितने युवक हैं जो मोबाइल में 500 के रिचार्ज कराते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां करते हैं मोबाइल से, उन लोगों के लिए 500 रुपया हर महीने उनको रिचार्ज के लिए मिलेगा। फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगी, समय से MSP मिलेगी, किसानों को मूलधन मिलेगा, समय समय से उन लोगों को पैसा मिलेगा किसानों के लिए, गन्ना से लेकर तमाम हर तरह की और तमाम सुविधा जो है कि हम लोग की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप लोगों को मिलेगी। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इस समय देख रहे हैं हर घर में मीटर लग गया है। क्या आप गर्मी में पंखा नहीं चलाएंगे, टिल्लू नहीं चलाएंगे, पंखा नहीं चलाएंगे, कूलर नहीं चलाएंगे, फ्रिज नहीं चलाएंगे, तो इस तपती गर्मी में आप लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? अगर आप चलाते हैं पंखा, तो आप लोग पंखा कूलर फ्रिज चलाते हैं तो आप लोगों के घर में 10,000 से कम महीने का बिल नहीं आएगा मीटर से। अगर मीटर से आप लोग मीटर लगवाए हैं, मीटर से बिल देंगे तो यह सरकार सिर्फ और सिर्फ लूट रही है हम लोगों को। हम लोग गरीबों की आय को दुगना करने आई थी, किसान के आय को दुगना करने आई थी, यह किसान के आय को चरगुना कम कर रही है। हम लोग को गरीबी रेखा से नीचे करती चली जा रही है। हम लोगों को बेरोजगारी में
बेरोज़गारी बढ़ाती चली जा रही है हमारे देश में। हम किसान परेशान हैं, किसान से लेके तमाम तरह